नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजा विदुरथ की कथा। विख्यात कीर्ति राजा विदुरथ के सुनीत और सुमित नाम के दो पुत्र थे। एक समय विदुरथ शिकार के लिए वन में गए थे। वहाँ ऊपर निकले हुए पृथ्वी के मुख के समान एक विशाल गड्ढे को देखकर वे सोचने लगे कि यह भीषण गर्त क्या है, यह भूमि विवर तो नहीं हो सकता। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उस निर्जन वन में उन्होंने सुव्रत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण को समीप आते हुए देखा। आश्चर्यचकित राजा ने उस तपस्वी को भूमि के उस भयंकर गड्ढे को दिखलाकर पूछा कि यह क्या है मुनिवर। ऋषि ने कहा, महिपाल, क्या आप इसे नहीं जानते? रसातल में अतिशय बलशाली उग्र नामक दानव निवास करता है। वह पृथ्वी को विदीर्ण करता है, अतः उसे क्रुजुम्ब भी कहा जाता है। पूर्व काल में विश्वकर्मा ने सुनंद नाम का जिस मूसल का निर्माण किया था, उसे इस दुष्ट ने चुरा लिया है। यह किसी मूसल से रण में शत्रुओं को मारता है, पाताल में निवास करता है और असुर उस मूसल से पृथ्वी को विदीर्ण कर अन्य सभी असुरों के लिए द्वारों का निर्माण करता है। उसने ही उस मूसल रूपी शस्त्र से पृथ्वी को इस स्थान पर विदीर्ण किया है। उस पर विजय पाए बिना आप कैसे पृथ्वी का भोग करेंगे? मूसल रूपी आयुधधारी महाबली उग्र यज्ञों का विध्वंस देवों को पीड़ित और दैत्यों को संतुष्ट करता है। यदि आप पाताल में रहने वाले उस शत्रु को मारेंगे तभी सम्राट बन सकेंगे। उस मूसल को लोग सोनंद कहते हैं। मनीषी गण उस मूसल के बल और अबल के प्रसंग में कहते हैं कि उस मूसल को जिस दिन नारी छू लेती है उसी क्षण वह शक्तिहीन हो जाता है और दूसरे दिन शक्तिशाली हो जाता है। आपके नगर के समीप में ही उसने पृथ्वी में छिद्र कर दिया है, फिर आप कैसे निश्चिंत रहते हैं? ऐसा कहकर ऋषि के प्रस्थान करने पर राजा अपने नगर में लौटकर उस विषय पर मंत्रियों के साथ विचार करने लगे। मूसल के प्रभाव एवं उसकी शक्तिहीनता आदि के विषय में उन्होंने जो कुछ सुना था वह सब मंत्रियों के सम्मुख व्यक्त किया। मंत्रियों से परामर्श करते समय राजा के समीप में बैठी हुई उनकी पुत्री मुदावती ने भी सभी बातें सुनी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद अपनी सखियों से घिरी हुई मुदावती जब उपवन में थी तब क्रुजुम्ब दैत्य ने उस वयस्क कन्या का अपहरण कर लिया। यह सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपने दोनों कुमारों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ और निर्विघ्न नदी के तट प्रांत में जो गड्ढा है उसे रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले का विनाश करो और मार डालो। इसके बाद परम क्रुद्ध दोनों राजकुमारों ने उस गड्ढे को प्राप्त कर पैर के चिन्हों का अनुसरण करते हुए सेनाओं के साथ वहां पहुंचकर क्रुजुम्ब के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। माया के बल से बलशाली दैत्यों ने सारी सेना को मारकर उन दोनों राजकुमारों को भी बंदी बना लिया। पुत्रों की बंदी होने का समाचार सुनकर राजा को अतिशय दुख हुआ। उन्होंने सैनिकों को बुलाकर कहा, जो इस दैत्य को मारकर मेरी कन्या को पुत्रों को मुक्त कराएगा उसी को मैं अपनी विशाल नयन कन्या मुदावती को के हाथ दे दूंगा और उसी से उनका विवाह करूंगा। राजा ने पुत्रों और कन्या के बंधन युक्त होने से निराश होकर अपने नगर में भी उपयुक्त घोषणा करा दी। उस घोषणा को शस्त्र विद्या में निपुण भनंदन के पुत्र बलवान वत्स प्रिय ने भी सुना। उसने अपने पिता के श्रेष्ठ मित्र महाराज से विनय पूर्वक होकर प्रणाम
कर कहा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके प्रताप से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्र और कन्या को छुड़ा लाऊंगा। अपने प्रिय मित्र के पुत्र को आनंद पूर्वक आलिंगन कर राजा ने कहा, वत्स जाओ, तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। वत्स प्रिय तलवार, धनुष, गोधा, अंगुलीत्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो उस गर्त के द्वारा शीघ्र ही पाताल में चला गया। उस राजपुत्र ने अपने धनुष की डोरी का भयंकर शब्द किया, जिसे निखिल पाताल विवर गूंज उठा। प्रत्यंजा के शब्द को सुनकर अतिशय क्रोधाविष्ट दानवपति कुरुजुम्भ अपनी सेना के साथ आया। फिर तो दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। वह दानव 3 दिनों तक उसके साथ युद्ध करने के बाद कोप से आविष्ट हो मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित तथा गंध, माल्य एवं धूप से पूजित वह मूसल अंतःपुर में रखा था। उधर मूसल के प्रभाव से अवगत मुदावती ने श्रद्धावत होकर उस मूसल का बार बार स्पर्श किया। इसके बाद असुरपति ने रणभूमि में उपस्थित होकर उस मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु शत्रु के बीच उसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वह शक्तिहीन हो चुका था। पात व्यर्थ होने लगा। परमास्त्र सोनंद मूसल के निर्वीर्य और उनसे युद्ध करने पर और उससे प्रहार करने पर सब निष्फल होता था। होने पर वह दैत्य अस्त्र शस्त्र के द्वारा ही संग्राम में शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया और कालाग्नि के समान अग्नेय शास्त्र से उसे काल के गाल में भेज दिया और यमलोक को भेज दिया। उसका मृत्यु होते ही सारा संसार सुखी हो गए। तत्क्षण पाताल में स्थित सर्पों ने महान आनंद मनाने लगा। राजपुत्र पर फूलों की वृष्टि होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने संगीत गाने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगी। देववाद्य बजने लगे। उस राजपुत्र ने दैत्य का विनाश कर सुनीत और सुमति नामक दोनों राजपुत्रों एवं कृशांगी मुदावती को मुक्त किया। कुरुजुम्भ के मारे जाने पर शेषनाग भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। उन्होंने अतिशय आनंद के साथ सोनंद मूसल का गुण जानने वाली मुदावती का नाम सोनंदा रखा। राजपुत्र वत्स प्रिय भी दोनों राजकुमारों और राजकन्याओं के शीघ्र ही राजा के पास ले आया और उसने प्रणाम कर निवेदन किया, तात आपकी आज्ञा के अनुसार आपके दोनों कुमारों और मुदावती को मैं छुड़ा लाया हूँ। अब मेरा क्या कर्तव्य है, आज्ञा प्रदान करें। राजा ने कहा, आज मैं 3 कारणों से देवों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ हूँ। प्रथम, तुमको जय माता के रूप में प्राप्त किया। दूसरा, शत्रु का नाश हुआ। तीसरा, मेरे दोनों पुत्र और कन्या वहां से सुरक्षित शरीर यहाँ आ गए। राजपुत्र, आज शुभ दिन में मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरी पुत्री सुनंदी मुदावती का प्रीतिपूर्वक पानी ग्रहण करो और मुझे सत्यवादी बनाओ। वत्स प्रिय ने कहा, तात की आज्ञा का पालन मुझे अवश्य करना चाहिए, अतः आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप जानते ही हैं कि पूज्य जनों के आज्ञा के पालन में कभी भी परामुख नहीं होना चाहिए। इसके बाद राजेंद्र विदुरथ ने कन्या मुदावती और भनंदन के पुत्र वत्स प्रिया का विवाह संपन्न किया। विवाह हो जाने पर दंपति रमणीय स्थानों और महल के शिखरों पर विहार करने लगे। काल कर्म से वत्स प्रिय के पिता भनंदन वृद्ध होकर वन में चले गए। अब वत्स प्रिय राजा होकर यज्ञों का अनुष्ठान एवं धर्मानुसार प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा भी उन महात्मा से पुत्र के समान प्रतिपालित होकर उत्तरोत्तर
समृद्धिशाली होने लगी। यह कथा मार्कंडेय पुराण की है। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।